भस्मासुर को वरदान देकर भोलेनाथ स्वयं संकट में पड़ गए। जय माँ दुर्गा। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम भस्मासुर के विषय में जानेंगे कि कैसे उसने भोलेनाथ को संकट में डाल दिया और फिर सभी देवताओं ने मिलकर उसका संहार किया। शिव पुराण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में अनेक अद्भुत कथाएं वर्णित हैं। इन कथाओं में से हमें धर्म, नीति, भक्ति और जीवन के गुण संदेश मिलते हैं। ऐसी ही एक कथा है भस्मासुर की। यह कथा इस बात का उदाहरण है कि भोलेनाथ कितने दयालु और भोले हैं, परंतु कभी कभी उनका यही भोलेपन उन्हें संकट में डाल देता है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती और गणों के साथ आनंद पूर्वक निवास करते थे। वे तपस्वियों के आराध्य और देवताओं के देवता थे। एक दिन एक असुर, जिसका नाम था भस्मासुर, घोर तपस्या करने लगा। वह अत्यंत महत्वाकांक्षी और लोभी स्वभाव का था। उसका मन सदा यही सोचता रहता कि मुझे ऐसा वरदान मिले जिससे मैं संपूर्ण ब्रह्मांड पर आधिपत्य स्थापित कर सकूं। भस्मासुर जंगल में बैठ गया और उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। वह दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करता और भोजन जल त्याग कर केवल ध्यान में लीन रहता। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी विचलित हो उठे। तप की तीव्रता से अग्नि की लपटें उठने लगी और देवलोक तक उसका प्रभाव पहुंच गया। देवताओं ने सोचा, यह असुर अवश्य ही कोई भयानक वरदान मांगकर संसार के लिए संकट बनेगा। वे सब मिलकर भगवान शिव के पास गए और विनती की, हे महादेव, यह असुर तपस्या कर रहा है। आप अत्यंत कृपालु और भोले हैं। कहीं ऐसा न हो कि आप इसे अनुचित वरदान दे दें। शिव मुस्कुराए और बोले, देवताओं, चिंता मत करो। जो भी मेरे शरण में आता है उसकी तपस्या व्यर्थ नहीं जाती। मैं भक्त का मन तोड़ना उचित नहीं समझता। देवता असहाय होकर लौट गए। कुछ समय बाद भस्मासुर की तपस्या सफल हुई। भोलेनाथ उसके सामने प्रकट हुए। जटाजूट से गंगा बह रही थी। गले में नाग शोभित थे और उनके त्रिनेत्र से तेज निकल रहा था। शिव बोले, वत्स भस्मासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? भस्मासुर ने अवसर पाकर चालाकी से कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस किसी के सिर पर मैं हाथ रख दूं वह तुरंत भस्म हो जाए। शिव जी ने सरल हृदय से कहा, एवमस्तु, ऐसा ही हो। बस यही भोलेनाथ का भोला स्वभाव था। वे बिना विचारे वरदान दे बैठे। वरदान पाते ही भस्मासुर की आंखों में लालच और क्रूरता भर गई। उसने सोचा, अब तो समस्त संसार मेरे अधीन हो जाएगा। देवता, मनुष्य, दानव, सबको मैं भस्म कर दूंगा। सबसे पहले उसने देवताओं को ललकारा। इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण सब भयभीत होकर भाग खड़े हुए। भस्मासुर जहाँ जाता लोग कांपने लगते।
फिर उसके मन में एक और पापपूर्ण विचार आया। उसने सोचा, यदि मैं स्वयं भगवान शिव को ही भस्म कर दूं तो सारा ब्रह्मांड मेरा हो जाएगा, कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। भस्मासुर ने शिव जी का पीछा करना शुरू किया। हाथ उठाकर बोला, भोलेनाथ, अब मैं आपका परीक्षण करूंगा। अपने ही सिर पर मेरा हाथ रख कर दिखाइए, अन्यथा मैं स्वयं आपके सिर पर हाथ रख दूंगा। भोलेनाथ समझ गए कि वे संकट में पड़ गए हैं। उन्होंने तुरंत कैलाश छोड़ दिया और इधर उधर भागने लगे। उनके पीछे पीछे भस्मासुर दौड़ता रहा। कैलाश पर्वत, वन, नदी, पर्वत, श्रृंखलाएं, हर जगह शिव दौड़ते रहे। भस्मासुर के हाथ में शक्ति थी कि जिसके सिर पर वह हाथ रखे वह तुरंत राख बन जाए। इसलिए शिव जी सीधे युद्ध भी नहीं कर सकते थे। देवताओं ने जब यह दृश्य देखा तो वे घबरा गए। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नारायण, केवल आप ही इस संकट से मुक्ति दिला सकते हैं। महादेव भस्मासुर के जाल में फंस गए हैं। विष्णु मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में धर्म ही विजयी होता है। अब समय है भस्मासुर को उसके ही जाल में फंसाने का। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी का रूप इतना मनमोहक और अद्भुत था कि जिसे देखते ही हर कोई मोहित हो जाता। भस्मासुर जैसे ही उस रूप को देखता है, उसके मन में कामना जाग उठी। वह मोहिनी के पीछे दौड़ा और बोला, हे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारा रूप तो अनुपम है, मुझे अपना पति बना लो। मोहिनी मुस्कुराई और बोली, भस्मासुर, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो पहले मेरे साथ नृत्य करना होगा। जो मेरे प्रत्येक भाव और मुद्रा की नकल कर सकेगा वही मेरा पति बन सकता है। भस्मासुर लालच में तुरंत तैयार हो गया। मोहिनी ने नृत्य आरंभ किया। कभी वह हाथ उठाती, कभी झूमती, कभी इधर उधर घूमती। भस्मासुर भी उसकी हर मुद्रा की नकल करता। धीरे धीरे मोहिनी ने जटिल मुद्राएं दिखानी शुरू की। भस्मासुर भी मूर्खता में उसकी नकल करता रहा। अंत में मोहिनी ने एक विचित्र मुद्रा बनाई। उसने अपने दाहिने हाथ को उठाकर अपने सिर पर रखा। भस्मासुर ने बिना सोचे समझे वही मुद्रा दोहराई और अपना हाथ सिर पर रख दिया। जैसे ही उसने सिर पर हाथ रखा, वरदान के प्रभाव से वह स्वयं ही भस्म हो गया, वहीं राख का ढेर बन गया। देवताओं ने खुशी मनाई। चारों ओर शंखनाद और जयकारा गूंज उठा। हर हर महादेव, जय विष्णु भगवान। शिव जी ने राहत की सांस ली और विष्णु का आभार व्यक्त किया। यह कथा हमें कई शिक्षाएं देती हैं। भोलेनाथ का सरल स्वभाव। शिव जी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते, चाहे वह असुर ही क्यों न हो।
वरदान का दुरुपयोग शक्ति पाने के बाद यदि उसका उपयोग अधर्म में किया जाए तो अंत निश्चित रूप से विनाश ही होता है। विष्णु की लीला, जब भी धर्म संकट में पड़ता है, भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में आकर धर्म की रक्षा करते हैं। लोभ और अहंकार का अंत, भस्मासुर का अहंकार और लोभ ही उसके विनाश का कारण बना। धर्म की विजय अंततः सत्य और धर्म की ही जीत होती है। भस्मासुर की यह कथा केवल पौराणिक आख्यान ही नहीं बल्कि जीवन का गहरा संदेश है। हमारे भीतर भी कभी कभी भस्मासुर जैसे विचार जन्म लेते हैं। अहंकार, लोभ, लालच, यदि इन्हें संयम और विवेक से न रोका जाए तो ये हमें स्वयं ही नष्ट कर सकते हैं। इसलिए हमें सदैव भक्ति, नम्रता और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। तो चलिए सभी मिलकर बोले, जय माता दी।